हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चैप्टर 1176 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। लेट्स रीड देम। एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज इट्स माय प्राइड। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग स्पॉयलर्स। Lilith asks Frankie why he hasn't used other energy power than cola. They go to the school. इस स्पॉइलर से तो मुझे ये लग रहा है आई गेस फ्रैंकी के पावर सोर्स में कुछ चेंजेस होने वाले हैं और इट्स मोस्ट प्रोबेबली अ बफ फॉर फ्रैंकी एंड थाउजेंड सनी। आगे पढ़ते हैं। Nami and Zeus try to extinguish the fire at the school, but one of the dream monsters defeats Zeus. Okay, तो Nami, Frankie, Lilith and maybe other straw hats भी स्कूल पहुंच गए हैं और Nami और Zeus आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पर एक ड्रीम मॉन्स्टर ने Zeus को डिफीट कर दिया है। भाई Zeus Nami के पास आके बहुत नर्फ हो गया है। आगे बढ़ते हैं। Lilith and Frankie arrive at the school. Lilith uses a machine to extinguish the fire and then she freezes the school. ओके, मे बी ये वेगापंक टेक्नोलॉजी है जो लिलिथ यूज कर रही है, बट ओपी वर्क फ्रॉम लिलिथ। आगे पढ़ते हैं। लिलिथ यूजेस द फायर शी एक्सटिंग्विश्ड टू क्रिएट अ सुपर कोला फॉर फ्रैंकी। डैम गाइज, हियर इट इज, पावर बफ फॉर अ होमी, शिपराइट ऑफ स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, वन एंड ओनली फ्रैंकी, सुपर। आगे पढ़ते हैं। किलिंगम सेज जिनबे इज डिस्गस्टिंग बिकॉज ही इज अ ग्योजन. Killingham also says he's glad for wearing a helmet. That way, he won't breathe the same air as Jinbei. Killingham यहाँ अपनी घटिया सोच और औकात बता रहा है और ग्योजन, जिनको समझ नहीं आया, उसका मतलब है फिशमैन। तो Killingham कह रहा है कि it's disgusting to breathe the same air that a fishman breathes. Well, थोड़ी देर रुक तो दल्ले, तू ब्रीथ करने लायक भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। Sanji hears that and kicks Killingham so hard that he breaks Killingham's helmet. That's what I was talking about. मुझे पता था इसके लगने वाले हैं और यहाँ our favorite Sanji comes and breaks that bastard's helmet. भाई ये तो मांगा में देखने का अलग ही मजा आएगा यार। आगे, Jinbei and Frankie using the super cola defeat more dream monsters. Crew is also in action now और Jinbei और Frankie ने super cola का यूज करके और dream monsters को डिफीट कर दिया है। आगे देखते हैं। Dory and Broggy momentarily regain their control and they decide to kill each other. नहीं वे, भाई डॉरी और ब्रॉगी ने थोड़े टाइम के लिए अपना कंट्रोल रीगेन करके ये डिसाइड किया है कि वो एक दूसरे को मार देंगे। डेफिनेटली वो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि बाकी लोगों को हार्म होने से बचा सकें, बट डॉरी और ब्रॉगी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेट्स सी आगे क्या होता है। But when they do it, Domi Reversi control disappears. When a Domi Reversi creature dies, that creature goes back to normal and fully recovers. Wait a minute, what? Zebek और Harold वो तो मर चुके हैं ना? Why didn't they recover? ये अभी मुझे समझ नहीं आ रहा for the time being. जब तक फुल डिटेल्स और चैप्टर नहीं आता, तब तक मैं इस पे कुछ कमेंट्स नहीं करूंगा। आपको क्या लगता है? आप जरूर कमेंट में अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। In the last page, we see Zoro, Dory, Broggy and Haijuruddin preparing to fight the other Domi Reversi giants. ठीक है, मुझे लगता है इस चैप्टर में हमें Domi Reversi की वीकनेस पता लगने वाली है, पर अगर जो मैं समझ पा रहा हूं वही है तो ज़ेबेक और हैरोल्ड की डेथ एक्सप्लेन करना टफ होगा। लेट्स सी इन द चैप्टर। नेक्स्ट वीक ब्रेक है, बाकी इस चैप्टर के स्पॉयलर्स खत्म हो गए हैं, तो मिलते हैं दोस्तों चैप्टर के साथ। डोंट मिस द चैप्टर, बहुत सारी फाइट्स हैं तो चैप्टर डेफिनेटली गोना बी इंटरेस्टिंग। डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।